ये जो मामला है पंचायत लेवल का, ये सीधा ज़मीनी स्तर से गांव के लोगों से, पंचायत के लोगों से जुड़ा हुआ है और मैं समझता हूँ इसमें हम जैसे राजनेताओं का तो हस्तक्षेप नहीं बनता है। और अगर तो ये राजनीतिक तरीके से किया गया है तो अगर किसी ने किया है तो वो ऐसा ना समझे कि वो उसके करने से उसके कोई राजनीतिक मंसूबे पूरे हो जाएंगे। वो लोग सब समझते कौन क्या कर रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे चौपाल चुनाव क्षेत्र की राजनीति के जो लोग हैं, चाहे हम विधायक पद के चुनाव लड़ते हैं, अगर हमारा इसमें बेसिकली ना हस्तक्षेप बनता है। इसमें निश्चित रूप से पंचायत के लोगों की बात सुनी जानी चाहिए, चाहे उसमें प्रधान है, चाहे जिला परिषद के मेंबर हैं, चाहे बीडीसी मेंबर है, क्योंकि पंचायती राज के से सीधा जुड़ा हुआ मामला है ये। तो मैं नहीं समझता इसमें हमें किसी को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। अगर किसी ने किया है और किसी अधिकारी ने प्रभावित होकर ऐसा काम किया है तो निश्चित रूप से ये कार्य ठीक नहीं है और जनता की भावना के साथ कहने का खिलवाड़ हुआ है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग रखता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात है तो आप इसमें हस्तक्षेप करें। और जो लोग आपसे मिले हैं, क्या कहते हैं, चलो ठीक है, अब लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, ऐसा नहीं होता कि सारी बातें लोगों के हिसाब से ही चली जाएगी, लेकिन अगर लोगों की भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि किस ढंग से इसको दोबारा इसमें कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करके इसको ठीक किया जाए, ताकि जो हमारा पुराना जो स्वार्थपूर्ण एक हमारा माहौल बना हुआ है चौपाल में, वो बना रहे और लोगों की कहीं ना कहीं जो आपके प्रति एक अपेक्षा है, आपके पास लोग आए हैं, काफ़ी क्षेत्र के लोग हैं, हम्बल के भी आए होंगे और निरवा के भी आए होंगे, या चौपाल से रिलेटिव भी लोग आए होंगे, सबकी अपनी आपत्तियाँ हैं। तो मैं नहीं समझता कि सारी आपत्तियाँ दूर हो सकती है, लेकिन कहाँ तक, जहाँ तक ये बंच ऑफ जो यहाँ पे इसमें काफ़ी पब्लिक का जो इसमें अगर आवाज़ है तो उसमें आपको सुनी जानी चाहिए। जहाँ लोगों की भावनाएं हैं उनको रखा जाना चाहिए और सूटेबिलिटी भी होनी चाहिए जिसको जहाँ सूट करता है। और क्या कहते हैं, हमारा क्षेत्र वैसे ही बहुत बड़ा है, निश्चित रूप से एक वार्ड। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि अगर नियमों को ताक पे रख के ऐसा कार्य किया गया तो निश्चित रूप से अभी उसमें 7-8 दिन का इसमें टाइम बचा है और शायद डीसी महोदय से ये प्रस्ताव आया बाहर, तो अभी डिविजनल कमिश्नर के पास अपील है और लोगों को जाना चाहिए, उनके पास अपनी अपील दर्ज करनी चाहिए, जो भी आपकी आपत्ति है वो दर्ज करानी चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा कि इतनी दूरी का मसला है, तो इतना मेरे हिसाब से इसमें हल्का सा लोगों की बात सुनकर और जिसमें बीच का रास्ता निकले, जिसमें अब जैसे आप हम्बल की बात कर रहे हैं, उनकी बात को भी सुना जाना चाहिए। अब निश्चित रूप से आज ये आपत्ति हम्बल की, कल को किसी और क्षेत्र की हो सकती है, तो मैं समझता हूँ ऐसा समाधान बीच में निकले जिसके माध्यम से कोई मतलब आपत्ति का इतना ज़्यादा, देखो कुछ ना कुछ जब ये वार्ड बनेगा, कुछ मिलेगा भी, कुछ घटेगा भी, लेकिन ऐसा बड़ा काम ना हो जिसके माध्यम से एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो इसमें आहत महसूस करे। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, 2-3 पंचायतें इधर उधर होनी स्वाभाविक है। जब नया वार्ड बना है, हो सकता है को 2-3 पंचायतें चौपाल की निरवा मिल जाए या निरवा की चौपाल मिल जाए, कोई बात नहीं, खैर हमें तो विधायक लेवल पे कोई इन चीज़ों फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जिला परिषद का मैटर है, बीडीसी का मैटर है, चलो प्रधानों को तो इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि उनको इसमें सुना जाना चाहिए। उनके हिसाब से जो बीच का रास्ता बनता है, मतलब इतना तो वो भी नहीं अड़ रहे कि आप ऐसा ही कर दो, लेकिन अगर वो आप तक आए हैं तो उनकी बात सुनकर आप ऐसा निवारण कीजिए ताकि वो भी सेटिस्फाई हो जाए, उनका भी क्या कहते हैं भावनाएं आहत ना हो, और सरकार का भी जो एक पंचायती राज को इसमें सुदृढ़ करने का जो लोगों के प्रति एक फैसला है उसको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। कहने का मतलब है कि सरकार को जहाँ पे ये कार्य करने का दायित्व है, उसी तरह जनता को भी अपना अधिकार है अपनी बात रखने का, तो सरकार को जनता की बात सुननी चाहिए।